नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी, भाग 4। यह इस कहानी का अंतिम भाग होगा। भाभी रीना के दिमाग में आइडिया आ गया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास आखिरी जो मोहरा बचा था वह थे अनमोल के घर वाले। रीना अपने कंधों को उचकाते हुए बोली, यह कलमुही अपने हुस्न के जाल में अनमोल को तो फंसा सकती है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं। रीना ने जल्दी से पति रवि के फोन से अनमोल के पापा का नंबर निकाला और अनमोल के पापा को अपने ही फोन से फोन भी मिला दिया। लेकिन फोन मिलाते मिलाते उसके दिमाग में दूसरी चाल आ चुकी थी, इसीलिए उसने अनमोल के पिताजी से बात किए बिना ही फोन को काट दिया। रीना का एक्स्ट्रा दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चल रहा था। रीना ने दिमाग लगाया कि अगर वह अभी से ही अनमोल के घर वालों को सब कुछ बता देगी तो यह रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उससे भी क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर यह रिश्ता टूट भी गया तो रवि अपनी बहन के लिए फिर कोई दूसरा रिश्ता ले आएगा। रीना तो चाहती थी कि शालिनी की शादी कभी हो ही ना, क्योंकि उसे फ्री में काम वाली जो मिल रही थी। और इस बार तो रीना कोई बड़ा धमाका करना चाहती थी। रीना चाहती थी कि वह अनमोल के माता पिता को शालिनी के चक्कर वाली बात उसकी सगाई वाले दिन बताए, क्योंकि जब अनमोल के माता पिता को पता चलेगा कि लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, वह वहीं पर हंगामा कर देंगे, जिससे सगाई में आए सभी रिश्तेदारों को भी शालिनी के चरित्र के बारे में पता चल जाएगा और फिर कोई भी कभी भी रवि को शालिनी के लिए रिश्ता भी नहीं बताएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो रवि भी तो शालिनी से चिढ़ने लग जाएगा। इस तरह तो शालिनी की ना शादी हो पाएगी और ना ही उसे घर व समाज में सम्मान मिल पाएगा। वक्त का भी पता ही नहीं चलता, कब पंख लगाकर उड़ जाता है। आज सगाई का दिन था, सभी खुश थे, शालिनी भी, रवि भी, अनमोल उसके घर वाले भी। लेकिन रीना और उसकी खुशी का तो कारण ही कुछ और था। रीना अपनी पूरी तैयारी करके आई थी। आज रीना ऐसा जहर उगलने वाली थी जिसका असर कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता था। उधर सगाई की रस्म शुरू हो चुकी थी और इधर रीना मौके की तलाश में थी। लेकिन जब भी रीना ने अनमोल के घर वालों से बात करने की कोशिश की, तभी कोई न कोई बीच में आ जाता। लेकिन इस बार अंततः उसे मौका मिल ही गया। सगाई की रस्में अभी पूरी नहीं हुई थी। रीना के पास समय कम था। उसने जल्दी से अनमोल के माता पिता को एक तरफ ले जाकर अपना ड्रामा शुरू कर दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमारी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने का फैसला लिया है जिसका शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर था, जिसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। आप लोग सच में बहुत महान हैं, वरना कौन चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू बनाने को राजी होता है। अनमोल के माता पिता रीना की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने इशारे से अपने बेटे अनमोल को अपने पास बुलाया और अनमोल को रीना की कही सारी बातें बता दी। रीना हैरान थी, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अनमोल के माता पिता अनमोल को सारी बातें हंस हंस के बता रहे थे। रीना के चेहरे को देखकर अनमोल समझ गया था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यह सब रीना की समझ के बाहर है। लेकिन अनमोल के लिए अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने रीना पर चिल्लाते हुए उसे बताया कि भाभी, आपको क्या लगता है मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं है? साजिश करना और चाल चलना आपकी आदत है, मेरी नहीं। मेरे घर वालों को जो बात आप अब बता रहे हैं ना, वह बहुत पहले से पता है। और हाँ, जिस दिन
आपने पहली बार मेरे कानों में लड़के वाली बात डाली थी ना, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि आप शालिनी को पसंद नहीं करती। क्योंकि अगर आप सच में शालिनी को पसंद करती और उसके प्रति आपको जरा सा भी लगाव होता ना, तो झूठी बात तो दूर, आप इस तरह की कोई सच्ची बात भी हमारे सामने नहीं आने देती। बात के तह तक जाने के लिए मैंने 10 दिन का समय लिया। इस बीच मुझे पता लगा कि शालिनी के स्कूल के जिस लड़के के बारे में आप हमें भड़का रहे हैं, वह लड़का मेरे दोस्त का भाई है और शालिनी का बहुत अच्छा दोस्त भी। उसने ही मुझे बताया कि शालिनी बहुत अच्छी लड़की है और अपने भाई भाभी की इज्जत भी बहुत करती है, इसीलिए वह अपने ऊपर लगाए इस घिनौने इल्जाम को भी चुपचाप सह रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके कारण उसके भाई भाभी के रिश्ते में कोई दरार आए। मैं चाहता तो अभी रवि भैया के सामने आपकी सारी पोल खोल सकता था, लेकिन शालिनी के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ और जब तक शालिनी चुप है तब तक मैं भी चुप ही रहूँगा। और हाँ, जो लड़की अपने भाई भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए इस तरह के इल्जाम भी चुपचाप सह जाए, वह लड़की जब हमारे घर में आएगी ना, तो हमारे घर के मान सम्मान और सुख के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन भाभी, आप तो रहने दीजिए, ये सब चीजें आप करना तो दूर सोच भी नहीं पाएंगी। और हाँ भाभी, एक चीज याद रखना, मैं अनमोल हूँ, शालिनी नहीं। अगर आपने फिर कभी मेरी शालिनी के जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी तो मैं चुप नहीं रहूँगा और रवि भैया को आपकी सारी करतूतों के बारे में भी बता दूंगा। अनमोल को इतने गुस्से में उसके घर वालों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। अनमोल रीना को चेतावनी देकर मुड़ा ही था कि उसने शालिनी को अपने पीछे पाया। शालिनी ने अनमोल की सारी बातें सुन ली थी। अनमोल के इस प्यार, इज्जत और विश्वास को पाकर शालिनी संपूर्ण हो गई थी। एक तरफ जहां शालिनी की चुप्पी ने भी उसके मान सम्मान को हजारों गुना बढ़ा दिया था, वहीं शालिनी की भाभी रीना अपनी कुटिल चालों के कारण आज खुद ही अपनी नजरों में गिर चुकी थी। जो रीना कल तक अपनी ननंद शालिनी के रिश्ते को तोड़ने की साजिश चल रही थी, उसी रीना को आज अपना खुद का रिश्ता बचाना मुश्किल हो गया था। दूर स्टेज पर तालियों की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हो चुकी थी, जबकि रीना एक कोने में खड़ी अपनी ही आग में जल रही थी। अब वह आग पश्चाताप की थी या फिर बदले की, इसको तो केवल रीना खुद या फिर वक्त ही बता सकता था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारी इस कहानी के शुरू के तीनों भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उन तीनों भागों को भी ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।